हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी प्यार को हो जाने दो का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 17 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। मुंबई की सड़कों पर कृष्ण बेतहाशा कार दौड़ाए जा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। उसने तुरंत सौरभ को फ़ोन किया। सौरभ, अगर चोट ज़्यादा आई है तो तुम उसे अस्पताल लेकर आओ। आप घबराइए मत, ज़्यादा चोटें नहीं आई है। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। इधर सौरभ और कामनी दोनों मुस्कुरा रहे थे। कामनी बहुत खुश थी पुष्पा के लिए। मेरा तो जी कर रहा है कि अभी पुष्पा को बता दूं, बहुत गलतफहमी हो गई है, बोलकर कामनी उठने लगी। तभी सौरभ ने उसकी कलाई पकड़ कर जोर से खींचा और वह सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी गलतफहमी दूर करने वाला आ रहा है, तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ आप हमारे बारे में सोचिए, फिक्र कीजिए। सौरभ ने उसके चेहरे पर झुकी लटों को कान के पीछे करते हुए कहा। तो कामनी ने शर्माते हुए उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। तो सौरभ ने भी उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर हौले से होठों को चूम लिया। सौरभ, इतना भी बहको मत, बोलकर कामनी उठ खड़ी हुई। तो कितना बहकूं, आप ही बता दीजिए। देखो, अब आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं अब दूर जाने वाला नहीं। उसके कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ तभी किसी के आने की आहट हुई और दरवाज़ा खोला तो कृष्ण अपना टाई कसते हुए और गॉगल्स ठीक करते हुए तेज तेज कदमों से गली में आ रहा था। क्या कामनी, आपने मेरी जान की जान खतरे में कैसे डाल दी? कैसे चोट लग गई उसे? फिर उसने इशारे में पुष्पा का कमरा पूछा। आपकी जान को जो भी हुआ है, आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। और इशारे में पुष्पा का कमरा बता दिया। पता चलते ही बस 2 कदमों में ही झट से कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पुष्पा चिल्ला पड़ी, अरे कामनी, यह क्या है? इतना जोर से दरवाज़ा क्यों बंद किया? सिर में दर्द हो रहा है, आराम करने दे। तो अपने कमरे में जा, मुझे भी अभी तुमसे बात नहीं करनी है। पिछले 2 दिनों से तो आराम कर रही हैं, और कितना आराम करेंगे आप? आवाज़ सुनकर पुष्पा झट से मुड़ी। सामने कृष्ण को देखते ही चौंक गई और झटके में उठ खड़ी हुई। आप यहाँ कैसे? कृष्ण बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा और पुष्पा पीछे हटने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, गला सूखने लगा। देखिए, आप बाहर जाइए। आपको बात करनी है तो हम आराम से बैठकर बात करते हैं। देखिए, आप जल्दी से दरवाजे खोलिए। कहीं किसी और ने देख लिया तो बेवजह बात बनाएंगे, कुछ और मतलब निकालेंगे। पर कृष्ण अभी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? आप मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तब तक कृष्ण ने आगे बढ़कर उसे टाइटली हग कर लिया। पुष्पा ने पहले उसे हटाना चाहा, लेकिन जब कृष्ण पीछे नहीं हटा तो वो भी शांत रह गई। ये पल इतना अपनापन और सुकून भरा था कि मानो सब कुछ पल के लिए दोनों खो गए। पुष्पा भी बेहद सहज रही। रोड पर देखकर चल नहीं सकती हैं? अगर कुछ हो जाता तो? चले दिखाइए, कहाँ चोट लगी आपको? कृष्ण की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। पुष्पा ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, हो जाता तो हो जाता, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? आखिर आप मेरी हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। चलिए घर चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। वो आपको बहुत याद कर रही है। फिर तुरंत सौरभ को कॉल किया फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए। सुनकर पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई, कलेजा धक से रह गया। पर अगले ही क्षण संभलते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और मैं क्या कोई सामान हूँ जो आप बिना मर्जी के मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं? और मुझे कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। कोई नहीं, आप आज प्यार नहीं करती हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मेरे प्यार का असर होगा और आप भी मुझे प्यार करने लगेंगे।
और आप मेरे घर का सामान नहीं, सम्मान हैं, सदस्य हैं। आई लव यू सो मच। आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो। मुझे नफ़रत है तुमसे, बहुत नफ़रत करती हूँ। पर मैं मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसने ज़ोर से धक्का देते हुए कहा, तुम इंसान नहीं, डेविल हो, डेविल। कृष्ण और करीब होते हुए कहा, और तुम एंजल हो, इस डेविल की एंजल, मेरी एंजल। मैं कोई एंजल नहीं, किसी की एंजल नहीं। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं। एक बार किसी से प्यार करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बर्बाद हो गई। अब नहीं पड़ना इस पचड़े में। एक बार मुझसे प्यार कर लीजिए, वादा करता हूँ जितना आपने खोया है कई गुना वापस कर दूंगा। जो बीत गई वो बीत गई। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, हम दोनों प्यार करते हैं। ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है। अब मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। अब इसे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। अगर आपको मुझसे प्यार हुआ है तो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अगर आपका दिल पत्थर का है तो मेरे प्यार में भी वो ताकत है जो पत्थर को पिघला दे। उसमें प्यार की नई कोपलें फूट पड़े। और हाँ, यह मेरी समस्या है, इसलिए तो आपके पास समाधान ढूंढने आया हूँ। मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए, घर चलिए। मैंने कहा नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी। और आप यह फिलॉसफी मेरे सामने मत झाड़ो। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं काम छोड़ रही हूँ। कृष्ण बेहद आराम से और शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, घंटा तो छोड़िए, अगर चाहूँ तो मिनट के अंदर अपने साथ आने को मजबूर कर दूँ। लेकिन प्यार करता हूँ आपसे, इसलिए मजबूर नहीं कर सकता। प्यार से बोल रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। देखिए, अगर आप अभी के अभी बाहर नहीं गए तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, खूब ज़ोर से चिल्लाओ। मैं भी तो देखूं मेरे सामने कौन आता है। किसकी इतनी हिम्मत कि आपको मुझसे दूर ले जाइए। आइए माय वुड बी वाइफ। सुनकर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? अकेली लड़की पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जिसका जी चाहे हथियाने की कोशिश में लगा रहता है, अपना हक जमाने लगता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। कठपुतली दिखाई देते हो या प्लास्टिक की गुड़िया, जिसकी मर्जी जानने की कोई ज़रूरत ना समझे। आपने ऐसा कैसे कह दिया? आपको मुझसे प्यार हो गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, और मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। कृष्ण को सारी बातें नहीं पता थी तो इतना समझ नहीं पाया। बस पुष्पा को इस तरह रोते देखा तो उसकी बाँह पकड़ बेड पर बिठा दिया और पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछ दिया। पुष्पा की अब तक हिचकियाँ बंध गई थी। उसने वहीं रखे जग से पानी निकालकर पुष्पा को पिलाने लगा। पुष्पा ने हाथ जोड़ लिया। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कृष्ण बगल में बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। शांत हो जाइए, इतना मत रोइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ? आप ये सब क्या बोल रही हैं? अकेली रहती हैं, मम्मी पापा से अलग? क्यों? वह कुछ बोलती उससे पहले पुण्य आ गई और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। मम्मा, ओपन द डोर। आप यहाँ से जाइए, आपको इस तरह देखकर बहुत सवाल करेगी। घबराओ मत, मैं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा। पुष्पा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। पुण्य अपनी माँ से लिपटते हुए बोली, मम्मा, आपने डोर क्यों बंद किया? तभी उसकी नज़र कृष्ण पर चली जाती है और वह चौंक पड़ती है। अरे हैंडसम अंकल, आप यहाँ कैसे? आपसे ही मिलने आया था राधा रानी। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। ओके, आप कामनी के पास जाइए, अंकल को आपकी मम्मा से कुछ देर बात करनी है। तभी सौरभ और कामनी डॉक्टर को लेकर आ गए। कृष्ण ने तुरंत डॉक्टर को पुष्पा को चेक करने के लिए कहा, पर पुष्पा पीछे हटने लगी। यह क्या ज़बरदस्ती है? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने डॉक्टर क्यों बुलाया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी पुण्या बोल पड़ी, मम्मा, आप झूठ क्यों बोल रही हो? कल आपको बहुत चोट लगी थी ना, मैंने देखा आपको मेडिसिन लगाते हुए। कामनी मासी को आप बोल रही थी कि आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हैंडसम अंकल, मम्मा को चोट लगी है, यहाँ शोल्डर, नी और सिर पर भी। मुझे पता है बेटा, पर क्या करूँ,
आपकी मम्मा मेरी बात सुनती नहीं है। अभी आप बाहर जाओ, डॉक्टर अंकल मम्मा को चेक करेंगे। पुष्पा, कामनी और सौरभ तुरंत बाहर निकल गए, पर कृषय वहीं खड़ा रहा। पुष्पा को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो चाह रही थी कि कृषय वहां से हट जाए, परंतु कृषय कमरे से बाहर नहीं गया। डॉक्टर ने चेक करते समय हल्का सा कुर्ती कंधे से नीचे सरकाया। पुष्पा शर्मा रही थी। यह देखकर कृषय पीछे मुड़ गया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मामूली सी चोटें हैं और कुछ नहीं। उसने दवाई लिख कर दी और वह चला गया। डॉक्टर के जाते ही पुण्या, कामनी और सौरभ फिर आ गए। पुष्पा ने कहा चिढ़ते हुए, अरे तू जा न बहन, क्यों परेशान हो रही है? डॉक्टर ने कहा है बस मामूली सी चोटें हैं। कामनी हंसने लगी और सौरभ के साथ वहां से हट गई। वहीं पुण्य अपनी मीठी आवाज में सवाल पर सवाल करने लगी। अंकल, आप कहाँ रहते हैं? अब कब आएंगे हमसे मिलने? आप बहुत अच्छे हैं, आप यहीं रह जाइए, हम साथ में रहते हैं ना। हाँ बेटा, हम साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। ठीक है अंकल, पर कब चलेंगे? जब आपकी मम्मा मान जाएगी तब। मम्मा क्यों नहीं मान रही? आपसे नाराज है? कृष्ण ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर आप मम्मा को प्यार से मना लीजिए ना। जैसे मैं नाराज होती हूँ तो मम्मा मुझे मना लेती है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मम्मा आपको कैसे मनाती है, कैसे प्यार करती है, जरा मुझे भी बताइए। मुझे कसकर हक करती है और मेरे गाल पर किसी लेकर फिर मैं तुरंत हंसने लगती हूँ। आप भी ऐसे मम्मा को मना लीजिए, देखना तुरंत मान जाएगी मम्मा। मैं भी मम्मा को ऐसे ही प्यार करती हूँ। कृषि बालों में उंगलियां फिराते हुए हंस दिया। आपने बहुत सही तरीका बताया बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा को मना लेता हूँ। बोलते हुए पुष्पा की तरफ देखा। पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई। कृषि उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वह गुस्से में उठ खड़ी हुई और अपनी एड़ी से कृषि के पैर के नाखून को जोर से दबाते हुए कहा, बेटा मम्मा नाराज नहीं है, मान गई। पुण्या खुशी से ताली बजाने लगी। कृषि को बहुत दर्द हुआ, पर वह मुस्कुराता रहा। मम्मा फिर चलो ना, हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। देखो बेटा, अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कैसे जाएगी मम्मा? पुष्पा ने तुरंत कहा। तो पुण्या ने कहा, हाँ अंकल, मम्मा को चोट लगी है तो कैसे जा पाएंगी। एक काम करते हैं, मम्मा जब ठीक हो जाएगी फिर हम जाएंगे। कृषि को पुण्या के सामने जिद करना ठीक नहीं लगा। उसने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, ठीक है बेटा, आज आप दोनों यहाँ आराम करिए, अंकल आपको लेने कल आएंगे। आप अपना और मम्मा का बैग पैक करके रखना, हम अपने घर चलेंगे। अपना घर? हाँ बेटा, अपना दूसरा घर, जहाँ आपको दादी और बुआ भी मिलेगी। वाह, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। वह सारी बातें सुनकर पुष्पा गुस्से में लाल पीली हो रही थी, पर पुण्या के सामने कुछ भी बोल नहीं सकती थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ, आज आप आराम करिए, कल मैं लेने आ रहा हूँ। और कल मैं कुछ नहीं सुनूंगा, किसी के नहीं सुनूंगा, तो कोई जिद नहीं। और हाँ, आप यह मत सोचिएगा कि आपकी हरकतें मैं भूल जाता हूँ, कुछ नहीं भूला हूँ। मौका मिलने दीजिए, सूद समेत वसूल लूंगा। बोलकर अपनी आंख विंक कर दिया। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, आपके पेरेंट्स की परमिशन लूंगा, लेकिन अब शादी तो आपसे ही करूंगा। पुष्पा का अंदर ही अंदर घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर भी हिम्मत कर बोली, अजीब जिद है, मैं भी देखती हूँ कैसे जोर जबरदस्ती करते हैं आप। जोर जबरदस्ती करता तो अभी कभी लेकर चला जाता। ध्यान रखिए अपना, कल आ रहा हूँ। बोलकर उसके गालों को धीरे से चूम लिया। फिर पुण्या के सिर को वह प्यार से सहलाया और बाय बोलकर कमरे से निकल गया। अरे ओ लवर्स, गुटरगू हो गया तो चलो निकलो बाहर। सुनकर कामनी ने दांतों तले जीभ काटते हुए सौरभ को धक्का दिया। जाओ बाहर। सौरभ पीछे मुड़ा और कामनी के होठों को चूमकर हंसते हुए बाहर निकल गया। वह बाहर निकला तो कृष्ण ने पूछा, कब से चल रहा है ये सब? अभी कुछ दिनों पहले से ही। फिर उसने सारी बातें बता दी, कैसे सविता जी ने उसे वहाँ भेजा और यहाँ कामनी से
उसकी दोबारा मुलाकात हुई। फिर कामिनी के बारे में भी सारी बातें बता दी। सुनकर कृष्ण ने कहा, तो फिर शादी कब कर रहा है? पहले आप कीजिए, मेरा क्या है, कभी भी हो जाएगी। देखो वह कब राजी होती है, काकी को कब बताएंगे? फिलहाल नहीं। इसी तरह दोनों बातें करते हुए घर को चला। इधर कामिनी बहुत खुश थी और पुष्पा को लगातार मना रही थी, समझा रही थी, पर पुष्पा बात मानने को राजी नहीं हो रही थी। प्रेम के दिए धोखे से इस तरह टूट चुकी थी कि किसी और पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इधर पुण्या भी खूब उछल कूद कर रही थी। मम्मा जल्दी से पैकिंग कर लो ना, कल हमें अंकल लेने आएंगे। पुष्पा मना कर रही थी, समझा रही थी, परंतु बच्ची जब बहुत जिद करने लगी तो पुष्पा ने जोर से डांट दिया। अरे तू बच्ची को क्यों डांट रही है? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जा, पर कहीं का गुस्सा कहीं और क्यों निकाल रही है? क्या तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए? इतना धोखा खाने के बाद भी? तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो उस पर भरोसा ना किया जाए। फिर सौरभ ने मुझे बता दिया सब कुछ, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रूपक अपनी माँ के साथ आ धमका। देखकर दोनों चौंक गई, लेकिन इस बार उसने नाराजगी से नहीं, प्यार से कहा, पुष्पा, 1 महीने का समय दिया था, पूरा होने को आ गया। परसों का बहुत अच्छा दिन है, तो यहीं भगवान के मंदिर में मेरे रूपक के साथ साथ फेरे ले लो। अब ज़्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं। अच्छा नहीं लगता है मेरे होने वाली बहू के घर में जवान मर्दों का आना जाना। सुनकर पुष्पा अंदर तक कांप गई। वो उठ खड़ी हुई। काकी इस तरह अचानक कैसे? और मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी। देख, मैं तुझे पूछने नहीं, बताने आया हूँ, और तू तैयार हो या नहीं, पर यह शादी तो होकर रहेगी, रूपक ने कहा। पुष्पा अपना बचाव करती कुछ बोलती, तब तक गली के कुछ औरतें आ गई। अरे क्यों नहीं करनी शादी? बैठे बिठाए इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है, बच्ची को पिता मिल जाएगा, और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची को पिता की जरूरत नहीं, तो मुझे नहीं करनी है शादी, और आप लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पुष्पा ने हिम्मत करके कहा। क्यों नहीं करना चाहते? ताकि अलग अलग मर्दों को बुला सको। सच में तुम भोली दिखती हो, परंतु वास्तव में भोली हो नहीं, और हमें अगर जबरदस्ती करना होता तो इतने सालों तक इंतजार नहीं करते। देख, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, अगर गली में रहना है तो इसके घर की बहू बनकर रहेगी, वरना नहीं रहेगी। देखो, तुम कुछ तैयारी मत करना, मैं सारी तैयारी करूंगी, और हाँ, शादी का जोड़ा कल सुबह लेकर आऊंगी मैं, बोलकर रूपक की माँ चली गई, और साथ में बाकी औरतें भी। उसके जाते ही दरवाजा बंद कर पुष्पा कामिनी के गले से लगकर सुवकने लगी। तुम सोचो, किसे चुनना चाहती हो, कृषय को या रूपक को? सुनकर पुष्पा कामिनी के कंधे में मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी। पुष्पा, यह रोने का समय नहीं है, जरा समझदारी से काम लो। चले अभी के अभी झटपट बैग पैक करो, और सौरभ को कॉल कर देती हूँ। तुम सुबह औंधे मुंह निकल जाना, मुझे पूरा विश्वास है कृषि कुछ गलत नहीं करेगा, ना गलत होने देगा तुम्हारे साथ। कॉलेज के समय से वह बहुत प्यार करता है तुमसे, सौरभ ने सब बताया मुझे। पुष्पा ने बस एक बार कामिनी की तरफ देखा, फिर चुपचाप उठी और बैग पैक करने लगी अगले सुबह यहाँ से निकलने के लिए। यूं तो वह दोनों में से किसी के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसी मोड़ पर ला पटका था कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। बखूबी समझ आ रही थी कि किसी भी चीज की अति मतलब उसका अंत होना तय होता है। सोच रही थी कि आज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सब बदल जाता, सही हो पाता, मुझे इस तरह मजबूर होकर निर्णय नहीं लेना पड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, वह खूब समझ रही थी। पुष्पा की मनोदशा समझकर कामिनी उसके करीब बैठते हुए कहा, कृषय को नहीं, लेकिन सौरभ को मैं जानती हूँ, वह कुछ गलत नहीं कहेगा, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, तो मुझे भी लगता है उस घर से सुरक्षित तुम्हारे लिए कोई और जगह नहीं है। इधर
सौरभ ने पुष्पा के बारे में कृषय को बता दिया कि आज से 4 साल पहले किसी लड़के के प्यार में पड़कर पुष्पा ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और उसने उसे धोखा दे दिया। फिर पलटकर अपने घर नहीं गई। तब से वो यहीं रहती है। यहाँ सबसे पहले कामिनी से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। सुनकर कृषय ने कहा, सौरभ, तुम उसके माता पिता के बारे में पता लगाओ। वह अभी भी इंदौर में है या कहीं और रहते हैं? और तुम कामिनी को कब अपने घर ला रहे हो? बहुत जल्द। इधर पुष्पा बिना कुछ बोले सामान पैक करती रही। तभी उसकी सहेली रोजी का फोन आया। हाँ रोज, बोल रोजी, कैसी है? पुष्पा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ। और हाँ, तू मासी बन गई है। बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया है मैंने। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। और तुम्हें भी, रोजी ने हंसते हुए कहा। अच्छा बोल, कब आ रही है दिल्ली? अभय ने तुम्हारे लिए नौकरी देख ली है अपनी कंपनी में ही। अगर तू यहाँ आई तो घर ढूंढने तक तुम मेरे साथ ही रहना। इसी बहाने मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। पुष्पा कुछ आंसर करती उससे पहले ही रोजी ने फिर कहा, अरे हाँ, पता चला बिजनेस टाइकून कृष्णा मल्होत्रा के बारे में। यह वही कृष्णा मल्होत्रा है जो अपने कॉलेज में पढ़ता था, हमसे एक क्लास जूनियर था। क्या? यह तुमसे किसने कहा? मेरी बहन का क्लासमेट था, उसने बताया। और ये भी पता चला कि वो तुम्हारा दीवाना था, पागल था तुम्हारे प्यार में। और यह बात तुमसे पहले तुम्हारे पापा को पता चल गई। तुम्हारे पापा ने पहले बहुत समझाया। जब नहीं समझा तो शायद उन्होंने उसकी हैसियत पर तंज कसा, उसे मारा भी और कॉलेज छोड़ने को मजबूर कर दिया। पुष्पा को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। सुनकर वह चौंक रही थी। अरे, मुझे तो यह भी पता चला कि उसने तुम्हारे पापा को चैलेंज भी कर दिया था कि जिस हाथ से आपने चांटा मारा है उसी हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। आप स्वयं अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे। क्या? इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? पुष्पा की आवाज में काफी नर्वसनेस थी। नहीं, पता चलने का एक कारण ये भी था कि तुम प्रेम में पड़ी थी। अब छोड़, इतना क्यों परेशान हो रही है? गुस्से में बोल दिया होगा अभी। अब वह फौरन तेरे पीछे आएगा। मुझे तो लगता है अब वह तुझे पहचानेगा भी नहीं। तू अगर बताएगी भी कि मैं वही पुष्पा हूँ, तुम मेरे पीछे दीवाने थे, तो भी वह तुम्हें भाव नहीं देगा। लेकिन सोच, तेरे पापा के थप्पड़ ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिलहाल तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो। लड़कियां तो पागल है उसकी एक झलक पाने के लिए। बोलते बोलते रोजी अभी भी हंसे जा रही थी। वहीं पुष्पा सारी बातें सुनकर नर्वस हो रही थी। हाथ से मोबाइल गिर गया और वहीं धम से बैठ गई। कामिनी भाग कर आई उसे उठाने के लिए। क्या हुआ पुष्पा? फोन अभी भी चालू थी। कामिनी ने तुरंत फोन कट किया और बेहोश हो रही पुष्पा का गाल थपथपाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, बोलना। क्या कहा तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हारा ये हाल हो गया? किसके बारे में बात कर रही थी, बता रही थी? कृषय के बारे में। वह कैसे जानती है? पुष्पा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी। कामिनी उठी और पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा। चल होश में आ। क्या कह दिया तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हारी यह हालत कर लिया अपना तुमने? तब पुष्पा ने रोते हुए सारी बातें कह दी। मैं कहती थी ना, उसके रवैये से लगता है जैसे वह मुझसे कोई बदला लेना चाहता है। यही वजह है कि मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उससे उससे मुझसे कोई प्यार नहीं है। मेरे पापा को दिए हुए चैलेंज को पूरा करने के लिए, उन्हें नीचे दिखाने के लिए हरकत कर रहा है। इस बार कामनी भी काफी डर गई। हाँ, बात में सच्चाई तो लग रही है, मन में बोला। फिर बोली, रुको मैं सौरभ से बात करती हूँ। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए